अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आइज़ो पाकिस्तान और मैं हूं मेज़बान नवाब अहमद। नाजरीन, आज बड़े अरसे बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि मैं काफ़ी अलील था, बीमार था, जिसकी वजह से आप तक हम कोई प्रोग्राम भी ना कर सके या आप तक अपनी आवाज़ ना पहुंचा सके। जो हम काम करते हैं, ज़रूरतमंदों की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आज बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में दोबारा इसलिए हाजिर हुआ। एक कसूर से ताल्लुक़ रखने वाली बहन मुझे तकरीबन 10 दिन से बार बार मैसेज कर रही हैं कि आप आएँ और मेरी वीडियो बनाएं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सका। उन्होंने फिर मुझसे ये कहा कि आप ना आएँ, लेकिन मेरी आवाज़ अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। कोई ऐसा सिंसियर पर्सन हो जो वाकई में सिंसियर हो, जिसको वाकई में ज़रूरत हो एक अच्छे रिश्ते की, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। वो मेरी ज़रूरियात, मेरी मुश्किलात को दूर करे और मुझसे निकाह करे। हमारे मुआशरे का एक कड़वा सच है, वो ये है कि हम जना के लिए औरत की उम्र नहीं देखते, लेकिन शादी करने के लिए औरत की उम्र को ज़रूर हम अहमियत देते हैं कि औरत की कम उम्र होनी चाहिए। इस बहन की उम्र जो है 27 से 30 साल के लगभग इसकी उम्र है और इसके वालिदैन वफात पा चुके हैं। बहुत मजबूर और बेकस ये बहन, जिनके पास मुझे जाना चाहिए था उनकी वीडियो बनाने, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात या टाइम ना मिलने की वजह से उनके पास नहीं जा सका। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक उनकी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। हमें बहसीयत मुसलमान निकाह को आम करना चाहिए, ना कि जना को। ये मैं अपने नाजरीन को अपने चैनल के तवस्सुत से एक नसीहत या एक पैगाम देना चाहता हूं कि निकाह को आम करें, ना कि जना को। अब इस बहन के जो हालात ज़िंदगी हैं, बचपन में इसके वालिद वफात पा गए। अब तकरीबन 3 माह से 4 माह हो चुके हैं, इनकी वालदा वफात पा चुकी हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं इनको तंग करते हैं, इनको बिला वजह तंग करते हैं और हद से ज़्यादा तंग करते हैं। वो बेचारी अपनी कहानी सुनाते हुए रो रही थी, तो मैं उसकी दर्द भरी जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला तर रखते हुए उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं अपने नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, जिनको वाकई एक अच्छे नेक हम सफ़र की तलाश है, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम आपका ज़रूर उनसे रब्ता करवाएंगे, लेकिन वो शख्स जो वाकई में करना चाहते हैं वो रब्ता करें। जो जस्ट टाइम पास, वो काइंडली रब्ता ना करें, क्योंकि एक मुश्किल से और गुर्बत से तंग बहन, जिसकी ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी पूरा करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। हाफ़िज़ कुरान भी हैं, वो दरसे निज़ामी भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन क्या है, उम्र 27 से 30 साल है, जिसकी वजह से उनके मसाइल बन रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर कुछ कर्जा वगैरह भी है, कुछ उनकी ज़रूरियात हैं जो कि ना पूरा होने के बराबर हैं, लेकिन लावारिस है। जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपको भी पता है, मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं आता सिवाय ताना और बातें करने के। तो मैं अपने नाजरीन से कहता हूं कि जो शादी के ख्वाहिशमंद नज़रात हैं वो ज़रूर आपसे कीजिएगा, लेकिन वो जो उनके मामलात को पूरा कर सकता हो, जो वाकई में चाहता हो कि उनको नमाजी, हाफ़िज़ कुरान और दरस निज़ामी की हुई लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हम उस बहन से आपका रब्ता भी ज़रूर करवाएंगे अगर आप उनके मामलात को पूरा कर सकते हुए तो। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर निकाह को आम करें, ना कि जना को। निकाह सुन्नत रसूल है, आप इसको पूरा करें और पूरा करने की कोशिश भी किया करें, ना कि जना करें। तो हमें चाहिए कि हम निकाह को आम करें, ना कि जना को। और मैं अपने नाजरीन से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, किसी किस्म का कोई भी आपके साथ जुल्म और ज़्यादती हो, कोई भी मसला हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे बाकायदा हमारा नंबर चलता होता है। आपके पास कोई किसी किस्म की
ज़्यादती आपके साथ हुई हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हम तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाएं और आपके मसाइल भी हल हो सकें। और लास्ट में फिर बारहा बार कह रहा हूँ कि निकाह को आम करें, ना कि जना को। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।